यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ चतुस्त्रिंशः नमः। 34वें सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज 34 सर्व को सुनने की कृपा करें और प्रसन्न हो। ततः कमलपत्राक्षा श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। स राम प्रेषिता क्षिप्रं संताप्य कलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निश्वसन्तं ददर्शः। जब कमल नयन स्वयं सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत से कहा, पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत ने राजा का दर्शन किया और उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी सांसें खींच रहे थे। उपरक्तिवादित्यं भस्मच्छन्नवानलं तथा किम्यो निस्थोयं पश्यज्जगति पतिम्। आवोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनं राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिखा भवद्वेकलवया वाचा मंदया सुलक्षणया ब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य राख से ढकी हुई आग तथा जलशून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है। वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राग सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़ करके कहा कि पहले तो सूत सुमंत्र ने विजयपूर्वक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय की कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, कयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते श्रुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनम्। त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सहृदया पृच्छय त्वां हि इदानीं दिदृक्षते। गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगति पते कृतं राजगुणैः सर्वैः आदित्यमयो रश्मिभिः। कहने लगे कि हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों द्वारा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर के इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। ससत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः आकाशो निष्पंको नरेन्द्र पृथुवाचितम्। ये सुनकर के समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया कि सुमंत्रानय मेदारान एके चिदिमामिका तारई परिवृता सर्वै दृष्टुमिच्छामि राघवम्। हे सुमंत, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं उन सबको बुलाओ। उन सबके साथ में श्री राम को देखना चाहता हूँ। सो अंतःपुरमति तैवो स्त्रियस्तावाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्याति वो राजा गम्यतां पुत्रमाचिरम्। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर के सब स्त्रियों से कहा, हे देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें।
प्यो मुक्ता स्त्रिया सर्वाशु मंत्रेण नपाज्ञया प्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझ करके उस भवन की ओर चली। अर्धसप्तशतास्तत्रो प्रमदास्ताम्रलोचना कौशल्यां परिवार्याथो सुनै जगमुर्धतभृता। आगते शुचिदारेषु संवेक्ष्य महीपति उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानयेत्मेषु तम्। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युक्ति स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत जी से कहा कि हे सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। ससूतो राम मादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामा विमुखस्तूर्णं सकाशं जगती पते। आज्ञा पाकर के सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के साथ लेकर के शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्र मायांतं दृष्ट्वा चारात् कृतांजलिं उत्पपातासनात् तूर्णमार्ता स्त्रीजन संवृता। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़ करके आते देख अचानक अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरे शोक से आर्त हो रहे थे। सोविदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विषम्पति तमसं प्राप्य दुःखार्तः पपाति भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कि तम रामो व्यपतत् क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथा विसंज्ञमो दुःखेन शशोकं नृपतिं तथा। उसमें श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण चेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। स्त्री सहस्त्रनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनि मिश्रितः। इतने ही में उस राजभवन के भीतर अचानक आभूषणों की ध्वनि के साथ हजारों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिस्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धं रुदन्तः संवेशयनो। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बैठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्सु लब्ध संज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्बाष्प शोकार्णव परिप्लुतम्। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में अब जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि आपृच्छे त्वं महाराज सर्वेषामीश्वरोषिणः प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन मां। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनं कारणै बहुभिस्तथैर्वार्यमाणौ न चेच्छतौ। हे महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य वन को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। अनुजानी सर्वान्नः शोकमुत्सृज्य मानदो लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिर्वात्मजान्। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाएं। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु वे यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को, सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए
जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। कृप्रतीक्षमाणमप्यग्रमनुज्ञां जगति पते वाच राजा संप्रेक्ष वनवासाय राघवम। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा कि हम राघव के या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्यो भो राजा निग्रहीमो। हे रघुनंदन, मैं केकई को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। यो मुक्तो नृपतिना रामो धर्मवृतान्तरः कृत्वाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं पात्र कोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया कि भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्यां नृपते पति अहम त्वरण्ये वस्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। हे महाराज, आप हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नौ पंच वर्षाणि वनवासे बृहत्यते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नरहरिको। हे नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर करके आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के बाद मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्पासेन संयुतः कैकेय्याच्योतिमानस्तु मिथो राजा समप्रीतिः श्रेयसे वृद्धये तातो पुनरागमनाय च गच्छ स्वारिष्टमप्यग्रह पंथानम कुतो भयम। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले कि हे तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहत और निर्भय हो। नहीं सत्यात्मनस्ता तो धर्माभिमनस्तवो सन्निवर्तयितुं बुद्धि शक्यते रघुनंदनो। अद्युतिदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं तस्नेनापि साधुता वच्चराम्यहम्। हे बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। कि मातरम माम च संपश्यन् बसे मामद्य सर्वरीं सर्वतः सर्वकामैस्त्वं श्वः कल्पे साधयिष्यति। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर के कल प्रातः काल यहाँ से जाना। दुष्करम क्रियते पुत्रो सर्वथा राघव प्रियो तुया ही मत्प्रियार्थम तु वनमेवाउपासितम्। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। न चैतन्मे प्रियं पुत्रो सपे सत्तेन राघवो छन्नया चलिते चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया वञ्चनाया तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसाधन्या केकेय्याभिप्रचोदितः।
परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। न चैतदाश्चरितमं यत् त्वं ज्येष्ठा सुतो मम अपानत कथं पुत्रपितरं कर्तुमिच्छसि। अत रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत्। हे पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुन करके उस समय छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम ने बड़े दुखी होकर के कहा के प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे स्वस्थान् प्रदास्यति अपक्रमण में बाता सर्वकामैरहं वृणे। हे महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्णन करता हूँ। यम सराष्ट्रा सजना धन धान समाकुला मया विशिष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दे दें। वनवास कृता बुद्धिर्न चा मे अद्य चलिष्यति यस्ति युद्धे वरो दत्ता कैकेयी वरदत्तया दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिवो। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा दी थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहम निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् चतुर्दशमामद्वत्से वने वनचरैः सहो मां विमर्शो बस्मति भरताय प्रदीयताम्। मैं आपकी उपताज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा और आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी मेरे भाई भरत को दे दीजिए। नहीं में कांक्षितम राज्यम सुखमात्मनि मवा प्रियम यथा निदेशम कर्तुम वही तवैव रघुनंदनो। हे रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अपगच्छतु ते दुःखं मा भूर्बाष्प परिप्लुतः नहि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितां पतिः नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीं नैव सर्वाणि मान् कामान् न स्वर्गं न च जीवितुम्। आपका दुख दूर हो जाए। आप इस प्रकार आंसू न बहावे। सरताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। त्वामेहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभो प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते सपे। हे पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्यं मया ततो स्थातुं क्षणमपि विभो
सशोकं धारयस्वेमं नहीं मे अस्ति विपर्ययः। हे तात प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो यस्मि केकय्या वरं गच्छेति राघवो मया चोक्तं प्रजामीति तत् सत्यमनुपालये। हे रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे याचना की कि हे राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य आऊँगा, उस सत्य का मुझे पालन करना है। माँ चोति कंठाम कृथा देव बनेरन श्यामहे वरम प्रशांत हरिणा कीर्णे नाना शकुनी नादिके। हे देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतं तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। हे तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसप्तमो पुनर्दीक्षसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्। हे नरश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। तेन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलोचनः शतं गुरुपुरुष साधुलो किमर्थं क्रियां गतः। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विसृष्टा भर्ता यदीयताम् अहं निदेशं भवतो अनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। हे पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बनाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं। यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विसृष्टां भर्तो महीमिमां सशैलखण्डां सपुरोपिकाननां शिवाशुषीमा स्वनुषास्तु केवलं त्वया यदुक्तं ते नृपते तथास्तु ततो। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और वनों सहित इन सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। हे नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। न मे तथा पार्थो धीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्यपैतु दुःखं तव मत्कृते अनुभव तदद्य राज्यमप्रियं न सर्वकामान् बस्तां न मैथिलीं न चिन्तितं त्वामनर्थेन योजयन् विनीय सत्यं प्रतिमस्तु ते तथा। हे पृथ्वीनाथ निष्पाप महाराजा दशरथ, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। तथा मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। हे निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, इस पृथ्वी का अधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्ष्यन् वने गिरीश पश्यन् सरतः सरांश्च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपो सुखी भविष्यामि तवावस्तु निर्वृतिः। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों, सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए।
एवं स राजा व्यसन्नाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिङ्ग्य पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो भूमिं गतो नैवोचचेष्ट किञ्चित् तेभ्यः समस्तारुरुतु समेतास्तां वर्जयित्वा नरदेवपत्नीं रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगामि मूर्छां हा हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित होकर के उन्हें छाती से लगा लिया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहाँ सब और हाहाकार मच गया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। नमः। ओम